तो फाड़ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो गई है। संघ की चिंता सबसे बड़ी यही है, इसीलिए संघ प्रमुख लखनऊ के दौरे पे हैं और वो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चुनाव होता है तो चुनावी राज्यों में जाकर भाषणबाजी करते हैं, लेकिन विदेशी दौरों पर बहुत कम सुना होगा योगी आदित्यनाथ जाएं। लेकिन चुनाव से पहले वो विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। पहले 23 और 24 तारीख को वो सिंगापुर जाएंगे और उसके बाद 25 और 26 तारीख को वो जापान में होंगे। 25 और 26 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर भी जा रहे हैं। तो क्या ये संयोग है या फिर एक रणनीति का हिस्सा, करेंगे बात। केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। सर, मोदी जी फिर से इजराइल जा रहे हैं, विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। अभी हाल ही में जब संसद चल रही थी तब भी वो विदेशी दौरे पर थे। तो मोदी जी आते जाते रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि योगी जी भी अब विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। जब इजराइल में प्रधानमंत्री होंगे तो जापान में योगी जी होंगे, और योगी जी वहां से क्या संदेश देंगे ये तो उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन देश में जिस तरह के हालात हैं, मोदी जी घिरे हुए हैं, वो विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन अब योगी जी भी घिर गए हैं क्या? इसीलिए विदेशी दौरों की वो छड़ी लगा रहे हैं या फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन सवालों से बच सकें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं खास तौर पर। नहीं, देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस प्रकार की आपदा मोदी जी के ऊपर आई है, स्टीम फाइल के हिसाब से, हरदीप पुरी के हिसाब से, वो तो 2017 के बाद दोबारा इजराइल जा रहे हैं मोदी जी। और 2017 में जो गए थे, हालांकि हम इन बातों की पुष्टि तो नहीं करते पूरी तरह से, लेकिन चर्चाओं में तो आया है कि मोदी जी को बताया कि वहां पे थोड़ा डांस वांस करिए और इजराइल के प्रधानमंत्री को खुश करिए। तो हो सकता है दोबारा कुछ डांस वगैरह करके कुछ जा रहे हो, क्योंकि आपदा अभी बहुत सख्त है। और उनके जो सहयोगी हैं हरदीप पुरी, उन्होंने उनको बड़ा परेशान कर रखा है। इस पे तो ट्वीट भी किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि राष्ट्रीय रहस्य छुपाए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके जो सहयोगी मंत्री हैं हरदीप पुरी। क्या कुछ बड़ा मामला वो उनका जानते हैं और वो रहस्य कहीं खुल ना जाए, इसीलिए मोदी जी हरदीप पुरी को नहीं हटा रहे हैं और इसीलिए वो इजराइल जा रहे हैं। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की है। अब उनको हालांकि क्या है कि वो बीच बीच में थोड़ा दाएं बाएं भी होते रहते हैं। उनकी बातों पे हम 100% तो विश्वास नहीं करते, लेकिन चर्चा तो उनकी बातों पे अक्सर होती है। और अगर वो कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बोल रहे हो तो सच्चाई तो कहीं ना कहीं होती ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी 25 और 26 को इजराइल जा रहे हैं। एकाएक इजराइल मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी के इजराइल जाने की खबर इजराइल से ही आई है। भारत की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई, सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने एक किसी प्रोग्राम में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल आ रहे हैं। और फिर वो खबर हमारे यहाँ, जो हमारी न्यूज एजेंसी पीटीआई है, उसने खबर जारी की है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बताया नहीं गया देश को कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेशी दौरा ऐसे है। प्रधानमंत्री जी के दौरे चलते रहते हैं, ये भी एक दौरा मान के हम सोच लेते हैं कि चल रहे हैं। लेकिन एकाएक सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट के और निवेशकों के साथ मिलने जुलने जा रहे हैं योगी जी, और वहां से वो जापान की 2 दिन की यात्रा पे, जब 25-26 को इजराइल में मोदी जी होंगे, 25-26 को जापान में योगी जी होंगे, तो ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई संकेत है या कोई ये कोई इत्तेफाक है या कोई रणनीति है? क्योंकि जिस प्रकार से आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा है कि जनरली जाते नहीं है योगी जी विदेश से बाहर, और जाते भी हैं तो सबमिट करके वापस आ जाते हैं। लेकिन योगी जी का जाना, जापान जाना, 2 दिन जापान में रहना जताता है कि कोई ना कोई मामला गंभीर है। और नहीं, योगी योगी जी जी इसमें, तो देश में भी नहीं जाते हैं सर। योगी जी तो चुनावी राज्य होता है तो भले चले जाएं, वैसे वो देश में भी कहीं कहीं पर आपको इधर घूमते घामते नहीं मिलेंगे। मोदी जी हर जगह
कहीं पर्दा उठा रहे होंगे, पर्दा हटा रहे होंगे, लेकिन योगी जी नहीं, वो अपने राज्य में रहते हैं, गोरखपुर या लखनऊ बस, या फिर कहीं आसपास। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि योगी जी गाए बगाए ही बाहर निकलते हैं, जनरली वो जाते नहीं है कहीं। देश में भी उनके बहुत ज्यादा दौरे होते नहीं हैं। हालांकि उनके जो निवेशक मंडल के लोग हैं, चाहे वो अवनीश अवस्थी हों, चाहे वो गोपाल नंदी हों, चाहे वो उनके संजय प्रसाद हों, बाकी जो सलाहकार लोग हैं उनके, वो गाए बगाए उनको मुंबई और बाकी जगह घुमा लाते हैं निवेश के नाम पे। हालांकि निवेश कितना उत्तर प्रदेश में आया है ये भी किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि तथ्य जो बता रहे हैं कि बड़े बड़े दावे करके और निकलता कुछ है नहीं उसमें से। पिछले 9 साल में तो हम यही देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी परियोजना हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, नोएडा की किसी चीज की बात करते हैं, तो वो सब पुराने चल रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट की बात तो हम तो मायावती के जमाने से सुन रहे हैं, फिर तो अखिलेश भी आ गए, और उसके बाद से जेवर तो इंटरनेशनल मैटर है, और उसको मैं केंद्र की तरफ से ही देखता हूँ वो बड़ी परियोजनाओं को। आज जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और नेशनल टेरिटरी से सीमा से टच करता है, और एक लंबा एरिया उत्तर प्रदेश का दिल्ली को टच करता है, उस हिसाब से हमें कोई बहुत बड़ी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिखाई नहीं देती हैं। अभी छोटी रागिनी मोटी सोमकर चीजें। से सर पूछा था सदन में कि कितने % जीडीपी में जो आप ये बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, उससे इस प्रदेश को क्या फायदा हुआ है, तो नंदी जी बता नहीं पाए, गुस्सा आ गए, उल्टा मोदी जी ने बहुत किया, योगी जी ने बहुत किया, बस ये कहकर बात खत्म कर दी। बता नहीं पाए। नहीं, देखिए, जो नंदी जी हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट और भारत, ये यूपी में निवेश करने का जिम्मा है, और वो बीच बीच में इवेंट करते हैं। वो तो उनको बताना चाहिए था लोकसभा में कि हमने जो है कुंभ कराया है, कुंभ में इतने लोगों को हमने कराया, हमने डाटा पकड़ लिया था कि 6 करोड़ लोग आए हैं, लेकिन वो डाटा हम नहीं पकड़ पाए कि 30-35 लोग आदमी मर गए हैं। वो डाटा पीएमओ ने पकड़ा, प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, तो ये बताना चाहिए उनको। वो कुंभ करा के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा अनोखा काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में कराया है कि कुंभ करा दिया। इससे पहले तो कुंभ हुआ नहीं। कुंभ तो 2017 के बाद ही शुरू हुआ यूपी में, और 2014 में हमें आजादी मिली है, और उसके बाद पहला कुंभ हमने 2017 में देखा है। इससे पहले कभी कुंभ हुआ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की चीजें चल रही थी, उससे घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में मोदी जी घिरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी घिरे हुए हैं, वो नतीजा आपके सामने है। जिस प्रकार से आज योगी जी को घेर लिया गया है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण के मामले पे 101 जो बटुक ब्राह्मण थे शंकराचार्य जी के, जिनकी चोटियां खींची गई थी, उनको घर पे बुला के भोजन भी कराया है, और उनके पैर धो के पिए हैं कि नहीं पिए ये तो नहीं पता है, लेकिन उनके पैर धोने की खबरें हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से इनके सहयोगी दल हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो भी खबरें चल रही है कि जो अपने राजभर क्या नाम, राजभर जी हैं, ओपी राजभर हैं, वो भी एक बड़ा सम्मेलन ब्राह्मण समाज का कर रहे हैं। अब एनडीए के सहयोगियों को, भारतीय जनता पार्टी को एकाएक ब्राह्मण समाज की चिंता होने लगी है। इसके अलावा मायावती जी को बहुत चिंता ब्राह्मणों की हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ ब्राह्मणों का ही वोट बचा हुआ है, बाकी कोई वोट उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसके पीछे की रणनीति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, ब्राह्मण और वैश्य समाज, वो कहीं ना कहीं छिटक रहा है। ब्राह्मण समाज लगातार कहीं ना कहीं दुखी दिखाई देता है। बीच बीच में कभी ब्राह्मण समाज के विधायक मीटिंग करते हैं, कभी ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पे आते हैं, कभी यूजीसी का मामला आ जाता है। अभी एक स्वर्ण समाज स्वर्ण मोर्चा बनाया गया है, उसमें पता चला कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं ही नहीं, वो ठाकुर समाज के लोगों ने बना दिया है, और वो 21 तारीख को दिल्ली पे धावा बोलेंगे मोदी जी के खिलाफ, है जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चल रही हैं, जिससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, ताकि इनको भ्रमित करके इनके वोट को हथियाया जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कभी प्रयागराज में कार्यक्रम हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026, उसमें जो तस्वीरें लगी थी वो बड़ी हैरान करने वाली थी।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर तो थी उस कार्यक्रम में, लेकिन योगी जी की तस्वीर नहीं थी। तो योगी जी किस तरह से बैकफुट पर चले गए हैं और किस तरह से उनकी कुर्सी पर अटैक हो रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं रह गया, क्योंकि नितिन नवीन की फोटो, मोदी जी की फोटो, वहां पर नड्डा जी की फोटो जो पूर्व अध्यक्ष है उनकी, अमित शाह जी की फोटो, लेकिन योगी जी नहीं है कहीं पर। उनकी जगह पर केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर टांग रखी है। अब इससे बड़ा मतलब फजीहत क्या होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कि सबसे बड़े मुखिया उनकी तस्वीर नहीं है, डेप्यूटी की तस्वीर है। नहीं, वो भी देखिए सत्ता। हिमांशु जी अगर आप देखेंगे, ये तो खुल के बात आ गई है कि योगी जी के खिलाफ मोर्चेबंदी उत्तर प्रदेश में चल रही है, और वो किसके इशारे पे चल रही है, क्यों चल रही है, वो हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। दिल्ली के इशारे पे वो सारी चीजें हो रही हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों राष्ट्रपति जी ने एक नोएडा में हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, और उसमें केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक भी शायद इनमें से कोई लोग आए थे। ब्रजेश पाठक आए थे, केशव मौर्य की और ब्रजेश पाठक की ना कहीं फोटो थी और ना कहीं उनका नाम लिया गया। जो प्रेस रिलीज भी जारी की गई उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग से, उसमें भी कहीं डिप्टी सीएम या उनका फोटो नहीं था, उस पर बड़ा हो हल्ला हुआ था। तो ये दोनों तरफा चीजें चल रही हैं, ये खाली एक तरफा नहीं है। और दो फाड़ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो गई है। संघ की चिंता सबसे बड़ी यही है, इसीलिए संघ प्रमुख लखनऊ के दौरे पे हैं, और वो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और संघ की मिलीजुली रणनीति है। लेकिन इसके बीच में आप देखेंगे दिल्ली की और लखनऊ की जो तलखी है, जो अमित शाह की और योगी की तलखी है, और वो किस हद तक संघ प्रमुख मिटा पाएंगे, किस हद तक उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। अन्यथा हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जैसा 2024 में मैं बार बार कहता हूं कि इतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, उसके बावजूद खेमेबाजी चल रही है और योगी जी मानने को तैयार नहीं है। किस प्रकार से अब तो मुझे लगता है कि अमित शाह भी मान चुके हैं कि योगी को इस तरीके से हटाना इतना आसान नहीं है। इनके लिए दूसरे तरीके की रणनीति तैयार जो है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो मायावती जी को तैयार करके करना हो, चाहे दूसरे लोगों को मजबूत करना हो, चाहे मायावती को दिल्ली में बुलाकर उनको बड़ा बंगला देना हो, जहाँ पे टिकटों का बंटवारा हो, जहाँ पे टिकटों पे बात हो, तो कहीं एक बड़ा झटका योगी जी को दिया जाए और कहा जाए कि देखिए आपके नाम पे तो बहुमत भी नहीं आ पाया है पार्टी का, इसलिए आप हटिए, इस दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए और फिर तोड़ ताड़ के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया जाए। इस तरह की चर्चा दिल्ली में है कि अमित शाह जी का ये प्लान हो सकता है। लेकिन ये आज जो हम परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात हम देख रहे हैं, और एकाएक जापान की जो यात्रा योगी जी की है, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि क्या बोले इसको, एकाएक ऐसी लग रही है कि ये क्या हुआ, जैसे आश्चर्यजनक यात्राएं लग रही है, और इसके पीछे कई सनसनीखेज सोच भी उत्पन्न हो रही है लोगों की। जी। तो योगी जी का बाहर जाना और मोदी जी का बाहर जाना और उत्तर प्रदेश में और देश में राजनीतिक तौर पर विपक्ष जिस तरह से हावी है उसका होना, ये 27 के लिए किस तरह के संकेत दे रहा है? कुछ आपको लग रहा है अभी से कुछ सुगबुगाहट लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, और अखिलेश यादव राज्य में और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से हावी है, उसको लेकर क्या परिदृश्य देख रहे हैं? देखिए, अगर हिमांशु देखें आप 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत चिंतित है, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर यही हालात रहे तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल सकता है। जिस प्रकार से दिल्ली और लखनऊ की भिड़ंत है, जिस प्रकार से शाह और योगी जी के टकराहट है, उसमें यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की आपदा में अवसर विपक्ष को मिल सकता है, और समाजवादी पार्टी डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग एक रणनीति बना रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि योगी जी को हल्का झटका देके उनको साइड लाइन किया जाए, और नए किसी, चाहे वो उसमें आप ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव मौर्य हो, इनको किसी को सीएम बनाने की बात हो, लगातार अमित शाह जी की कोशिश है कि इनको बनाया जाए, और हो सकता है इसीलिए चाबी भरी गई होगी क्योंकि दोनों बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। आपने देखा कि एकाएक ब्रजेश पाठक बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और एकाएक उनको ब्राह्मणों की
और खासकर बटुक ब्राह्मणों की बड़ी चिंता हो गई है। जब शंकराचार्य जी के साथ मामला हुआ था तब उनको इतनी चिंता नहीं थी। जब कानपुर में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई थी तब उनको इतनी चिंता नहीं थी। लेकिन एकाएक ब्राह्मणों की इतनी चिंता ब्रजेश पाठक को होना जताता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात जो हैं वो बहुत गर्म हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी मान के चलती है कि एक लिमिट तक ही वो वेस्ट बंगाल में और आसाम में जो काम है करना पड़ेगा। अब विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश को संभालना उनके लिए इसलिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर वहां पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो भारतीय जनता पार्टी को खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनके दिमाग में है। तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी तमाम रणनीति कर रही है और मोहन भागवत जी भी उसको उसके पटापेक्ष में लगे हुए हैं। वो किस हद तक कामयाब होते हैं, कहाँ तक होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्योंकि पहले एक बार जब तक एक रिजल्ट नहीं आ जाता वेस्ट बंगाल का और आसाम का, तब तक भारतीय जनता पार्टी का भी पूर्णतः फोकस उत्तर प्रदेश पर नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में उनका ध्यान वहां लगा हुआ है। और अभी दिल्ली जो है वेस्ट बंगाल और आसाम पर नजर गड़ाए हुए है। वो तो बीच बीच में गाये बगाए उत्तर प्रदेश का ख्याल आ जाता है, अन्यथा पूरा ध्यान अभी वेस्ट बंगाल पे है। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी उसी टाइम पर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। क्या संदेश देंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।